तो क्या कारण है गुरुजी, कलयुग में पैसे को इतनी वरीयता दे दी गई है? क्या ये एक वजह है कि बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं हम? एक्चुअली ये सब बातें जो है ना, ये बहुत सतही हैं। मटेरियलिस्टिक कब नहीं था? पैसे की अहमियत कब नहीं थी? राम जी के टाइम भी पैसे की अहमियत थी। राम जी जब सुबह घर से बाहर निकलते मुट्ठी भर भर के दान किया करते थे। वही राम जी जब वनवास में गए और केवट की नाव से उतरे तो देने के लिए फूटी कोड़ी नहीं थी। पर उन पे फर्क नहीं पड़ा था ना गुरुजी, आपके पास क्यों पैसा नहीं? है एग्जैक्टली लेकिन तो फर्क पड़ रहा है। पैसे से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से है समझिए। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। असल में क्या हो गया बहन जी, कोई ये जानने को तैयार नहीं है कि हम मनुष्य जिन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, हम मनुष्य बने कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है, हर चीज़ के बारे में मालूम है। ये लाइट ऐसे जलेगी, ये हो सा होगा, इसकी हर चीज़ के बारे में। मोबाइल लेने जाओ, उसके बारे में। आदमी अपने बारे में नहीं जानता। अपने बारे में जो भी जानता है वो मेडिकल ग्राउंड पे जानता है। मेडिकल साइंस जो बताता है वही इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये आपकी बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी। लेकिन जिनको अगर ये शांति की तलाश है, जो खुश रहना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक में सब कुछ करने के बाद भी उनकी आंतरिक प्रसन्नता भंग न हो, उनको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं। ये बात कलेजे पे लिख कर रख लीजिए। ये बात जिसको जितने अच्छे से समझ में आएगी उसको कोई अशांत नहीं कर सकता। पहला, एक हमारी फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर। दूसरा, इसके भीतर एक मन है, अंग्रेजी में उसको माइंड कहते हैं। बहुत सारे लोग मन और ब्रेन का अंतर नहीं समझते। ब्रेन अलग चीज, मस्तिष्क है। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। माइंड ब्रेन नहीं है। और तीसरा है हमारी आत्मा, सोल। चूंकि हम में से 99% लोग सुबह अपनी शरीर से शुरू करते हैं और शरीर पे खत्म कर देते हैं। 99 या तो अपने शरीर से शुरू करते हैं या दूसरे के शरीर से। इसी में उलझा है आदमी। कोई किसी से कहे ना कहे पर गणित यही चलता है। इसके आगे मन है। और ये जो मन होता है ना, माइंड जिसको कहते हैं, इसको अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब ये मन कर चुका और कर रहा है और करता रहेगा। मजेदार बात यह है कि बाहर किसी को पता भी नहीं लगने देता। आपके पास कोई बैठ जाए, आप और हम बैठे हैं, हम और आप किसी और के साथ बैठ जाएं, आपके साथ जो बैठा है या बैठी है उसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते। किसी मशीन से अगर पता लग जाए ना कि पिछले 2 झगड़े छोड़िए, आखिरी दिन हो जाए आदमी का, आपस में मार डाले। सामाजिक सार्वजनिक रूप से स्त्री पुरुष से बात करती है, पुरुष स्त्री से बात करता है, कितने भद्र, कुलीन, शालीन, चरित्रवान नजर आते हैं। लेकिन उस समय जो आपके मन में चल रहा होता 2 ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान। ये मन ऐसा है। तो जिसका मन एक्टिव, जिसका मन सक्रिय, वो अशांत, और जिसका मन निष्क्रिय वो शांत। पैसा से, इस सब चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। आप बहुत मौज मस्ती करो, मुद्दा ये है कि आपका मन अगर शांत है, निष्क्रिय है, कंट्रोल में है, तो कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, डिसअपीयरेंस ऑफ माइंड, डिसॉल्वेशन ऑफ माइंड इज मेडिटेशन। तो जो लोग इस दौर में योग के 8 चरण होते हैं, उसमें से 7th है मेडिटेशन। जो लोग थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को देंगे तो माइंड कंट्रोल होगा। तो जब आप माइंड कंट्रोल करते हैं तो उससे नेक्स्ट स्टेप होती आत्मा, और आत्मा की नेक्स्ट स्टेप होती परमात्मा। परमात्मा किसी को न किसी मंदिर में मिलने वाला है, न किसी तीर्थ में, न किसी सत्संग में। परमात्मा तो आत्मा का अगला कदम है। जो लोग वो शुरुआत हो सकती है। मुझे आपको भोजन करना हो तो मैं स्टार्टर में सूप लूंगा, लेकिन सूप भोजन नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मंदिर भोजन नहीं हो सकता। झरोखा है, खिड़की है, शुरुआत है। और लोगों ने आरंभ को अंत बना लिया कि मंदिर में भगवान मिल जाएंगे। मंदिर बनाइए, मैं ये नहीं कहता, मूर्ति पूजा भी करी, मैं खुद करता हूँ। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि ये एक खिड़की है, इसके बाद मुझे जाना ही पड़ेगा आत्मा पे।
तो ये जो आपका सवाल था कि लोग क्यों परेशान हैं और ये इसीलिए है कि वो केवल ऐसा मानते हैं हम पैसे से परेशान नहीं है आप। 4 औरतों के बीच में रहने से एक आदमी परेशान नहीं है। औरतें बाहर जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो उससे परेशान नहीं है। परेशानी इस बात की आप वो यात्रा नहीं कर रहे हैं जहां आपको शांति मिलने वाली है। वो यात्रा करिए शांत, तो फिर बाहर कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।